Good morning student, welcome to my YouTube channel Parent Education Point ऑनलाइन क्लासेस। मैं गिरिंदर सिंह आपका इस YouTube चैनल पे स्वागत करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप संसार में फैली भयंकर महामारी कोरोना से सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। तय दिन से आप सोशल डिस्टेंसिंग एवं लॉकडाउन का पालन कर रहे होंगे। इन्हीं सभी बातों के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, जो कि हरियाणा जीके पर आधारित है। जैसे कि आप जानते हैं, हरियाणा जीके की सीरीज में हमारे जो डिस्ट्रिक्ट सीरीज चल रही थी उसमें हमने 2 डिस्ट्रिक्टों को कवर कर लिया था, जिसमें सबसे पहला डिस्ट्रिक्ट हमारा अंबाला था, दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा चरखी दादरी था, तीसरा डिस्ट्रिक्ट हमारा चल रहा था जो कि महेंद्रगढ़ था। इस पीरियड में हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि हम पहले फर्स्ट पीरियड में या पिछली कक्षा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में जान चुके हैं कि कन्नौड़ प्राचीन नाम था, जो ब्राह्मणों के नाम के आधार पे नाम पड़ा किसका, महेंद्रगढ़ का। प्राचीन समय का नाम कन्नौड़ था। जींद के जो राजा थे नरेंद्र सिंह, उनके पुत्र के नाम पे महेंद्रगढ़ नाम पड़ा। 1 नवंबर 1966 में इस जिले की स्थापना हुई। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का जो कार्यालय है, जिला कार्यालय, वो नारनौल में स्थित है। ठीक है, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए शुरू करते हैं आज का महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में और क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विदाउट वेस्टिंग टाइम। जब हम नारनौल के इतिहास की बात करते हैं, महेंद्रगढ़ में आपको मालूम है स्थित है क्या, नारनौल। जब हम नारनौल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि नारनौल जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, शेरशाह सूरी। जो शेरशाह सूरी थे उनका जन्म स्थान, शेरशाह सूरी का जन्म स्थान क्या है, नारनौल है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि 2 जो महान इतिहासकार हैं, जो इतिहास के हुए हैं, शेरशाह सूरी और दूसरे बीरबल, ये जो है प्रसिद्ध है, जिनकी जन्मभूमि क्या है, नारनौल है, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा जब हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हमें जानने का मौका मिलता है कि यहाँ पे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में अकबर थे, उन्होंने सिक्के का कारखाना लगाया था। जो उनके रियासत में सिक्के होते थे वो सिक्के बनाए जाते थे। अकबर ने सिक्कों का कारखाना बनवाया था। कहाँ पे, महेंद्रगढ़ में। ठीक है, इसके अलावा जब हम महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की बात करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि बीरबल की जब हम बात कर रहे हैं, जन्म स्थान है बीरबल, तो बीरबल की जो जन्म स्थान है नारनौल में प्रसिद्ध है बीरबल छत्ता के नाम से। जब बीरबल छत्ता की बात की जाती है तो इस बीरबल छत्ते का जो निर्माण था, नाम जो है, इसको बीरबल के छत्ते को बाल मुकुंद दास का छत्ता जो है वो भी नारनौल में स्थित है। इसके अलावा जब हम नारनौल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि यहाँ पर इब्राहिम लोधी का पानीपत में है। इब्राहिम खान का जो मकबरा है, इब्राहिम खान का मकबरा जो है वो कहाँ पर स्थित है, आप बता सकते हो, नारनौल में स्थित है, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। इसके अलावा जब नारनौल डिस्ट्रिक्ट की अन्य बात की जाती है तो आप जानते हैं कि नारनौल में जल महल है। नारनौल में क्या है, जल महल पाया जाता है। जल महल नारनौल में है, और जो जिसका निर्माण शाह कुली ने करवाया था, शाह कुली ने इसका यानी कि जल महल का निर्माण करवाया था। जल महल का निर्माण
करवाया था। ठीक है। इसके अलावा जब हम नारनौल की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि नारनौल जो है वो नारनौल के पीछे भी हमने बात की थी कि दोसी की पहाड़ी जो है, दोसी की जो पहाड़ी है वो बहुत प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, दोसी की पहाड़ी। और ये किसके लिए? च्यवन ऋषि के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए च्यवन, जो च्यवन ऋषि थे उनकी कर्मस्थली है ये। च्यवन ऋषि जो थे, महर्षि च्यवन, महर्षि च्यवन, महर्षि च्यवन जो थे उनकी कर्मस्थली है ये। इसके अलावा कर्मस्थली भी उन्होंने अपने कार्य जो है वो यहाँ पे स्थापित किए थे। च्यवन ऋषि की तपस्या इत्यादि जो थी वो यहाँ पे प्रफुल्लित थी, प्रसिद्ध हुई थी या प्रचलित हुई थी। इसके अलावा हम ये भी जानते हैं कि इस नगर में पांडव जो थे, पांडवों का रमण स्थान था। पांडवों का रमण स्थान, रमन आपको मालूम है क्या होता है? घूमने का स्थान। पांडव जो थे घूमने के लिए पसंद करते थे स्थान को, किसको? दोसी की पहाड़ियों को। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको हम रिवाइज करते हैं तो फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि मेरे को रब करना पड़ेगा कि भाई जब हम नारनौल की बात करते हैं तो इब्राहिम खान का प्रसिद्ध मकबरा जो है वो नारनौल में स्थित है। ठीक है। शेरशाह सूरी का जन्म जो है वो नारनौल में हुआ। बीरबल का जन्म भी जो था वो नारनौल में हुआ। अकबर ने यहाँ पे सिक्के बनाने का कारखाना बनाया, कहाँ पे? नारनौल में। जल महल नारनौल में स्थित है और इस जल महल का निर्माण जो था शाह कुली ने करवाया था। इस और बाल मुकुंद का जो छत्ता है वह भी नारनौल में पाया जाता है। इसके बाद हमने समझा कि दोसी की जो पहाड़ी है उसे महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, जो कि च्यवन ऋषि के लिए बहुत प्रसिद्ध है। उनका कर्म स्थल है, वहां पे इत्यादि की तपस्या की थी। इसके अलावा पांडवों का जो रमणीय स्थान था, घूमने के लिए उचित था, भ्रमित स्थान भ्रमण के लिए, वह नारनौल प्रसिद्ध था। ठीक है। इस चीज से आगे बढ़ते हैं। इतना समझने के बाद ये तो हमारा इतिहास हुआ नारनौल के बारे में। अब हम नारनौल को और अधिक रूप में लेते हैं। अब हमने महेंद्रगढ़ के बारे में ये पढ़ लिया कि भाई महेंद्रगढ़ के बाद महेंद्रगढ़ जिले में महेंद्रगढ़ के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण नगर है वो है नारनौल। ठीक है। उसका इतिहास भी जान लिया, उसकी महत्वपूर्ण चीजें भी जान ली कि भाई राजनीतिक दृष्टि से देखें तो प्रशासनिक जिला कार्यालय है वो महेंद्रगढ़ में नहीं स्थित है बल्कि नारनौल में स्थित है। आज हम इस पीरियड में नारनौल से आगे बढ़ते हुए एक स्थान और देखेंगे जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है। उस स्थान का नाम क्या है? उस स्थान का नाम है अटेली। क्या है? अटेली। अटेली की जो बात की जाती है तो अटेली नारनौल से, अटेली स्थान जो है वो कहां पर स्थित है? आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हो कि जब आप नारनौल से चलें कहां के लिए? रेवाड़ी के लिए। नारनौल से अगर आप चलते हैं रेवाड़ी के लिए तो बीच में आपका आता है क्या? अटेली, जो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। अटेली की जब हम बात करते हैं तो हमें पता है कि नारनौल से अटेली की दूरी जो है वो लगभग 20 किलोमीटर है। यानी कि नारनौल से अटेली जो है वो 20 किलोमीटर दूर पाई जाती है। ठीक है, स्थान है। इसके अलावा नारनौल से अटेली जो है उत्तर पूर्व में है, उत्तर पूर्व दिशा में है। उत्तर पूर्व दिशा में किसकी तरफ? रेवाड़ी की तरफ। नारनौल से उत्तर पूर्व दिशा में रेवाड़ी की तरफ नारनौल से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक नगर है, शहर है। ठीक है, जिसको अटेली बोला जाता है। अटेली की जब हम बात करते हैं तो हमें मालूम है अटेली जो है वो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी क्या है? मंडी है। इसलिए कई बार इसको अटेली मंडी भी बोला जाता है।
तो मैं आप बता सकते हो कि मेहंदरगढ़ की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? अटेली मंडी है। कौन सी है? अटेली मंडी है, जो कि नारनौल से 20 किलोमीटर दूरी पे है, उत्तर पूर्व में। किस तरफ? रेवाड़ी की तरफ। इसके अलावा जब हम अटेली की बात करते हैं तो हमें मालूम है कि अटेली में स्लेटी रंग का जो पत्थर है वो अधिक पाया जाता है। स्लेटी पत्थर, देखिए पत्थर के प्रकार होते हैं, काला रंग का पत्थर होता है और एक काले रंग के जैसा पत्थर होता है जिसको स्लेट जो चौक जिसपे आप चौक से लिखते हो वैसा पत्थर पाया जाता है। कहाँ पे? अटेली में। इसलिए अटेली से देश विदेशों में स्लेटी पत्थर जो है वो निर्यात किया जाता है। ठीक है। इससे अलावा हम ये जानते हैं कि इस दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान हुआ क्या? एक तो अटेली में स्लेटी पत्थर ज्यादा पाया जाता है और दूसरा मेहंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी मंडी कौन सी है? अटेली है। ठीक है, अटेली है। तो इस तरह से महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है किसका? अटेली मंडी का। अब अटेली मंडी के अलावा जो मेहंदरगढ़ का दूसरा महत्वपूर्ण स्थान आता है जिसका नाम है क्या? कनीना। क्या नाम है? कनीना। जब हम कनीना के बारे में जानते हैं तो हमें यह पता चलता है कि ये तो रहा आपका कनीना की। जब बात करते हैं तो हमें मालूम है कि मेहंदरगढ़ से चलते हुए, कि जब आप चल रहे हो मेहंदरगढ़ से किस तरफ? दादरी की तरफ। सॉरी, मेहंदरगढ़ से अगर आप चलो रेवाड़ी की तरफ, दादरी की तरफ नहीं बल्कि किस तरफ चलो? रेवाड़ी की तरफ। और आपको कितना दूर चलना पड़ेगा मेहंदरगढ़ से रेवाड़ी के लिए? लगभग 15 किलोमीटर। कितना? 15 किलोमीटर। जब आप 15 किलोमीटर मेहंदरगढ़ से रेवाड़ी रोड पे चलोगे तो, या रेवाड़ी रेल मार्ग पे चलोगे तो आपको एक शहर मिलेगा जो मेहंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है, जिसका महत्वपूर्ण स्थान है, जिसको कनीना बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कनीना बोला जाता है। जब हम कनीना की बात करते हैं तो हमें पता है कि कनीना जो है मेहंदरगढ़ से उत्तर पूर्व दिशा में रेवाड़ी की तरफ पूर्वोत्तर दिशा में है। इसमें पूर्वोत्तर दिशा में है। ठीक है। और ये एक ऐतिहासिक गांव है। ऐसा ऐतिहासिक गांव है भाई। इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कौन सा? कनीना। कैसे ऐतिहासिक गांव है, क्या महत्व है, उस चीज को हम समझते हैं कि भाई कनीना की जो बात की जाती है तो कनीना को अजमेर से जो 13वीं सदी में अजमेर से आए हुए, 13वीं सदी में अजमेर से आए, अजमेर से आए कन्हैया लाल अहीर का नाम बोला जाता था, जिन्हें या कान्हा सिंह उर्फ क्या बोलते हैं जिन्हें? कान्हा सिंह ने इसको बसाया, ने कनीना को बसाया। यानी कि कनीना को बसाने वाला कौन था? 13वीं सदी में आया कौन भी? जिसका नाम कन्हैयालाल था। ठीक है। और उस कन्हैयालाल अहीर कान्हा बोला जाता था, जिसको शॉर्ट में या निकनेम ये कह सकते हो, और वास्तविक नाम के अलावा कान्हा सिंह बोला जाता था। उसने स्थापित किया इस गांव को, जिसको नाम दिया गया क्या? कनीना। क्या नाम दिया गया? कनीना नाम दिया गया। और जब हम कनीना की बात करते हैं तो कनीना क्यों पड़ा? कि भाई इसका नाम तो कान्हा है, कन्हैया है, इसमें कनीना का जिक्र कहाँ हुआ? तो ये जो कन्हैया लाल था, इसका गोत्र जो था वो क्या था? कनीना था। और उसने अपने गोत्र के कारण इस
गांव को स्थापित किया, नाम देते हुए क्या, कनीना। नाम देते हुए क्या, कनीना। ध्यान रखना कल्याणा नहीं बल्कि कनीना, ठीक है, कनीना नाम दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करें तो इसमें कनीना में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जमींदार पैदा हुए जो कि गांव के सरदार थे, जिनके अंडर में 40 गांव आते थे। 40 गांवों के सरदार थे, 40 गांवों के सरदार थे, चौधरी थे, और उनका नाम क्या था, चौधरी जोध सिंह। चौधरी जोध सिंह, ठीक है, चौधरी जोध सिंह थे कहां के, कनीना के, कनीना के चौधरी, कनीना के थे, जिनके अंडर में लगभग कितने गांवों की चौधर आती थी, 40 गांवों की, 40 गांवों पे उनका राज होता था। इसके अलावा ये तो बात हुई आपकी ऐतिहासिक दृष्टि से दो महत्वपूर्ण शहरों के बारे में, जो कनीना और आपकी अटेली आते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट का और क्या महत्वपूर्ण योगदान है, जिसके लिए हम इसको मिटाएंगे और फिर उसको समझेंगे। देखिए कुछ महत्वपूर्ण चीजें और हैं महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में, जिसमें आपको जानना जरूरी है कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के प्रमुख स्थल, प्रमुख स्थलों की बात की जाए महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की, तो महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? सबसे पहले तो बाबा केसरिया धाम, मांडोला। जैसे कि आपने महेंद्रगढ़ में अगर गए हो तो बाबा केसरिया का धाम है कहां पे, आप जब महेंद्रगढ़ में एंटर करते हो पुल को क्रॉस करने के बाद तो राव तुलाराम चौक आता है, राव तुलाराम चौक से नारनौल रोड की तरफ से मंदिर के पास से एक रास्ता जाता है जो कि जेतपुर मांडोला जाता है, और जेतपुर मांडोला से मांडोला जो है वो प्रसिद्ध है किसके लिए, बाबा केसरिया के धाम के लिए। इससे आगे जिनका मेला भी भरता है। इसके अलावा आप जब बात करते हैं अन्य धार्मिक स्थल की, तो उसमें एक है जिसको बोला जाता है बाबा खिम्मज धाम, बाबा खिम्मज धाम, और ये कहां पे स्थित है, सेलम में, जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में या जिले में आता है। इसके अलावा बाबा भोलागिरी, बाबा भोलागिरी, बाबा भोलागिरी आश्रम, जो कि कहां पर स्थित है, खेड़ी तलवाना में, खेड़ी तलवाना में स्थित है। ठीक है, ये कुछ धार्मिक स्थल है कहां के, महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के या महेंद्रगढ़ जिले के। इसके अलावा मुख्य कार्यालयों की बात की जाए तो आपको मालूम है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की एक सबसे महत्वपूर्ण राज्य कार्यालय की तरफ से एक चीज आपको जानना जरूरी है कि हरियाणा का एक ऐसा जिला है, महेंद्रगढ़ केवल एक ही जिला है जिसमें जिला तो महेंद्रगढ़ है लेकिन जिला कार्यालय महेंद्रगढ़ में स्थित नहीं है, बल्कि कहां पर है, नारनौल में स्थित है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो हमने आज डिस्कस किए हैं। आगे हम अगली कक्षा में महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के बारे में कुछ और क्वेश्चंस कवर करेंगे, जिसके कारण आपका महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट जो है तो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम अगले जिले को कवर करेंगे। तो यदि आपको कोई त्रुटि या कमी लगी हो पढ़ाने में तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। मिलता हूं मैं आपसे अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।